हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक चैप्टर से जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें होती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही बातें आती हैं। पहली बात आती है सेक्टर की, इसकी बात आती है सेक्टर की, और दूसरी बात आती है सेगमेंट की। ठीक बेटा, सेगमेंट क्या होता है बच्चे और सेक्टर क्या होता है, ध्यान से बात समझना। अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल में हम इसके सेंटर से दो रेडियाई ऐसे से ले ले, तो इनके बीच में ये जो एरिया हमारी कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, जो हमारी एरिया कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर। ठीक, अब जरा देखो, अगर ऐसे देखोगे तो एक ये होगा और इनके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी जो टोटल एरिया है ये भी क्या है, ये भी सेक्टर है। अब जरा ध्यान देना, तो हम देख रहे हैं कि ए वाला पार्ट छोटा है, स्मॉलर है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और जो हमारा बिगर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ध्यान से बात को पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो बेटे माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, क्लियर है? सेक्टर निकालते कैसे हैं जरा ध्यान देना। एक जो सर्कल होता है उस पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितने का होता है? सोचो, एक पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितने का होता है? तो आपने पढ़ रखा है कि सर वो सिंपल सी बात है 360 का होता है। तो इनके बीच में कोई तो एंगल होगा, इनके बीच में कोई तो एंगल फॉर्म होगा। तो याद रखिए, जो भी एंगल फॉर्म होगा हम उसको क्या एज्यूम करेंगे? थीटा। ठीक है, तो जितना पार्ट इसका लेंगे उतना ही यहां लिखेंगे, जो थीटा बाई 360। एरिया की बात होती है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछता है, माइनर या मेजर। तो एरिया का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ओके, इफ यू वांट टू गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। ओके, नाउ गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो भैया। क्या क्या है आगे? सेगमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या आता है? देखो ध्यान से सुनो, सेगमेंट क्या कहता है? सेगमेंट कहता है कि एक सर्कल ले लो, कोई बात नहीं, सर्कल में ले लिया। इस सर्कल में अगर हमने दो रेडियाई फॉर्म किया, हो गया, तो इन दोनों रेडियाई के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उन दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो, इनके ज्वाइन करने के बाद ये जो पार्ट होता है पूरे सर्कल का, तो इनको भूल जाओ, ये जो ऊपर रेडियस इनको भूल जाओ। पूरे सर्कल का ये जो पार्ट है, कहने का मतलब ये है कि किसी आर्क के द्वारा, किसी आर्क के थ्रू हम जितना किसी सर्कल का एरिया कवर कर लेंगे वही हमारा क्या होगा? वही हमारा क्या होगा? सेगमेंट होगा। तो ध्यान समझना, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। ये मान लो पार्ट 1 था, शुरू वाली बात। तो इस समय इसको अगर हमको फाइंड करना तो फाइंड कैसे करते हैं? तो रेडियाई इंपॉर्टेंट है, रेडियाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बाय रेडियाई बताया। ठीक है, रेडियस होने चाहिए। ठीक है, रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके, तो ध्यान समझो, यहां भी कौन खेल खेल रहा है? थीटा। कौन खेल खेल रहा है? थीटा। तो ध्यान समझो, अगर इसको देखो अच्छे से तो कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सेक्टर के जैसा ही है, बस यहां से क्या करो, इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करके बाहर निकाल देंगे तो ये वाला पार्ट बच रहा है। ये कह रहा है ट्राइंगल पूरे क्या करो, गायब कर दो। अब सोचो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ट्राइंगल के एरिया माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सिंपल सा इसका फार्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा क्या, किसका था? सेक्टर का था। सेगमेंट का निकाला, इसमें माइनस कर दो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक इसका फार्मूला है बेटा, सेगमेंट का फार्मूला। बस दो फार्मूला याद रखो, लाजवाब समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्या, आओ इन दोनों फार्मूलों को हम यूज करें। इसमें वही बातें हैं, एक माइनर एक मेजर। ठीक है, तो अगर कभी भी इसमें अगर माइनर मेजर पूछेगा तो बस एक बात ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर में से माइनर वाले को माइनस कर देना भैया, मेजर वाला आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या, आइए बच्चों, तो हम चलते किस पर भाई? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान देखो, पूरे क्वेश्चन पर समझ लो। इसमें दे रहे हैं कि हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी भी सर्कल के, किसके सर्कल पर, अगर इसके
डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बन रहा है तो हमेशा राइट एंगल होता है। ध्यान से जरा देखो, ये 28 है, क्या है 28 है, और ये 21 है। तो राइट एंगल में अगर हमको दो बातें बताएगी 28 और 21, हम देख रहे हैं दोनों क्या है 7 के मल्टीपल है, मतलब 7 4 जा 7 3 जा, इसका मतलब इसका हाइपोटेनस क्या आएगा 7 5 जा, क्योंकि 4 3 जब होता है तो इसके ट्रिपलेट में कौन आता है 5 आता है। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक, तो 7 का मल्टीपल था, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। तो बच्चे जरा देखो, अगर 35 आ गया तो क्या होना है, तो होना यह है कि इनका जो डायमीटर है वो 35 है, तो रेडियस हो जाएगा 35/2। ठीक है, चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो, तो पहले करना क्या है, इनके देखो इनके 3 4 टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनके 3 क्वाड्रेंट हैं 1 2 3। 3 क्वाड्रेंट में से क्या करना, देखो 3 क्वाड्रेंट में तो क्या 999 270 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या, बस माइनस क्या करना है, इसमें हमको माइनस करना है इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के एरिया, और ट्राइंगल कैसे है राइट एंगल ट्राइंगल, के क्या है ये राइट एंगल है। ठीक है, 30 दिए से तो कोई मतलब नहीं, आ जाओ ये 90 बाहर ले दिए हैं। तो इनका अगर एरिया निकालेंगे तो हमको पता है कि बेस और परपेंडिकुलर एक बेस होगा और एक एल्टीट्यूड होगा हाइट, तो एक हो गया 28 21, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 28 इंटू 21, बस इसी को सॉल्व करना है। 0 0 कैंसिल, 3 9 जा 4 9 जा, क्या हमारे पास आ गया 3/4 22/7 35/2 35/2 माइनस 14 इंटू 21। ठीक है, क्या करेंगे, इनको देखो बाइसेक्ट कोई कट रहे हैं क्या, 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 11। ठीक बेटा, 7 से कट गया, आ गया 5, तो 3 11 5 35, क्या क्या बचा 11 3 जा 33, 35 में 5 को मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 175। ठीक है, अपान में 4 2 जा 8, माइनस में 14 1 जा 14 14 2 जा 28, 28 में क्या करो 1 को ऐड कर लो 29। ठीक है, 294। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ध्यान पर समझ लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, 8 से डिवाइड कर देना, जो आएगा माइनस कर देना। ठीक है, 33 में 175 का मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, जो आएगा माइनस 294 कर देना, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यही है 294 माइनस करना, जो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए, एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21, एक सर्कल का देखिए, एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 cm सबटेंड्स एन एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। इसने कहा कि रेडियस कितना है 21, रेडियस कितना है 21, तो इसके आर्क की लेंथ बताओ। तो ध्यान समझो, पीछे मैंने कुछ बातें बताई थी एरिया से रिलेटेड, तो अब हमारी बात होंगी थोड़ा सा इनसे, कुछ नहीं करना है, बस वही बात है 3 θ/360। आर्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं लेंथ की, तो लेंथ मतलब पूरा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला था 2πr, तो इंटू 2πr, अगर इसको और हम कर दें तो हो जाएगा θ/180 ओनली πr, 2 से कैंसिल। ठीक है, चल तो पहला क्वेश्चन लगाने के लिए फार्मूला लगा लो, द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क का बेटा यही फार्मूला याद रखना। ठीक है, तो आओ कितना एंगल था 60, कितने पर 180 पर, पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर कितना है 21। चलो कट कर लो सबको, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 3 जा इतना, 3 7 जा 21, 7 7 कैंसिल, बचा कितना बेटा 22। बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का पूछा है, क्लियर है, ध्यान देना। अब सेगमेंट क्या पूछे हैं, सेगमेंट का क्या है, आइए इनका सेगमेंट निकाल देते हैं। तो सेगमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने रूल बताया आपको सेगमेंट का पीछे, सेगमेंट का सीधा सीधा इनका मतलब है माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने फार्मूला बताया आपको θ/360, ले लीजिए 60/360
पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर 21 हो गया, माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया? देखो साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हम देख रहे हैं दोनों के पास आर स्क्वायर है, बिल्कुल है, बाहर ले सकते। तो इनको तो पहले काट ही लो, तो हो गया 6, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/6 काट दो, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 3 जा 21, ठीक है। अब देखो ये बचा 6, अब जरा फिर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 2 जा 21। तो बचा 11 और 21, बाकी नीचे के सब क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो 11 और 21 बचा है, तो हम लिखेंगे, नीचे कोई मतलब नहीं है, इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू 21 माइनस, इनको तोड़ फोड़ के देखो क्या आ रहे हैं, कुछ कट रहे हैं, कोई कटने लायक लग रहा है, कोई नहीं कटने लायक लग रहा है। तो लिखो 1/4, 21 तो 4 4 1 और रूट में 3, गुणा करा दो भाई, इनका मल्टीप्लाई कराओ। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 23 माइनस 4 4 1 √3/4। इतना छोड़ देना, और सॉल्व करने की बड़ी इच्छा होगी तो एकदम प्रेम से इनको ले जाकर √3 की वैल्यू लगाकर 1.732 रखकर मल्टीप्लाई कर 4 डिवाइड करके माइनस कर देना, ठीक बेटा। चलो फालतू टाइम नहीं लेंगे, बस जितनी जरूरत है उतना करो। आ जाओ, यहाँ देखो तुम्हारे पास सारी वैल्यू दी गई है। एरिया ऑफ इनका निकाल दो, फिर एरिया ऑफ उस ट्रायंगल का निकाल दो, ठीक है। जब सब कुछ आ जाए फिर घटा देना, यही आया लास्ट में ना, क्लियर हो? चलो मान करना आ जाएगा सब के बाद। एमसीक्यू थोड़ा आ जाए, इनका एमसीक्यू है 2023 का, क्या एमसीक्यू है इनका? एमसीक्यू आया व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ ए डायमीटर डी। सेमी सर्कल की एरिया डायमीटर डी, एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर डी दिया है, डी के टर्म में लाना है, हम आर को क्या लिख सकते हैं? पाई d/2 का स्क्वायर। इसका मतलब हो सकता है पाई d²/4। कहीं है क्या? पाई d²/4 है क्या? ठीक है।